4-5 गुना, यानी कि ये तो 10,000 है तो करीबन 50,000 के करीब 50,000 की जनसंख्या यहाँ कल को ही मिलेगी। ये धरना ना तो उठेगा और ना उठेगा कभी, इतना हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। सरकार ने भी ले लिया हल्के में और हमारे शासन ने भी। इनको ये नहीं पता कि 57,000 प्लस की संख्या है, चुनाव 6 महीने हैं, बाकी आप तो समझ ही रहे। अगर हम लोग घूम गए जिस तरफ, एक कहावत नहीं है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पंचायत सहायक को मानदेय 18,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से होना चाहिए। डीबीसी के माध्यम से प्रतिमाह उनके खाते में चला जाए 1 से 5 तारीख के अंदर। अभी बाई चांस बनसूरा आ गया, सांप काट लिया, बिच्छी कुछ भी जानवर हमला कर दिया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा उसका? स्वास्थ्य विभाग का कार्य है और राजस्व विभाग का कार्य है, जो भी चाहे जिस विभाग का कार्य हो हम पंचायत सहायकों को दिया जाता है और हम उसे ना चाहते हुए भी दबाव बना करके हमारा मानसिक शोषण करके कराया जाता है वो कार्य। आप एक बार अपने स्तर से सोच के देखिए कि आपकी मजदूरी 6,000 हो और आपको सुबह 10 बजे से 5 बजे तक काम कराया जाए, आप क्या करेंगे? आपका हो पाएगा पालन पोषण? नहीं हो पाएगा, किसी फैमिली का नहीं हो पाएगा। मंत्री ओपी राजभर जी वो कहते हैं कि 247 योजनाओं का ये लोग संचालन कर रहे हैं, उसमें इन लोगों को 5 रुपये कमीशन मिलता है। हम उनसे कहना चाहते हैं मंत्री जी से कि ये जो कमीशन मिलता है आप अपनी जेब में रख लीजिए और हम लोगों को एक सम्मानजनक मानदेय दे दीजिए। प्रधान और सेक्रेटरी जबरदस्ती रोक करके 5-5 महीना 6-6 महीने का सभी पैसा रुका रहता, हमारा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों का पैसा रोका हुआ है। इस वक्त हम लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। पंचायत सहायक एक ऐसा आदमी जो किसी भी ग्राम पंचायत का हर एक काम करता है। प्रधान होता है, उसके ऊपर सचिव होते हैं, लेकिन जो भी काम मेन काम होता है, मान के चलिए रीढ़ की हड्डी है किसी ग्राम पंचायत की, वो है पंचायत सहायक। आखिर क्यों पंचायत सहायकों को ज़रूरत पड़ी इको गार्डन पहुंचने की, प्रदर्शन करने की? इसी के लिए हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हर जिले से आए हुए उत्तर प्रदेश के हर पंचायत सहायक हैं, उन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है, जिला सहारनपुर से, जिला संगठन मंत्री पंचायत सहायक कल्याण समिति। किन मांगों को लेकर आज यहाँ पाए? एक तो अपना मानदेय, एक अस्थायीकरण, एक जो अन्य विभागों का काम है वो हमारे पास थोपे ना जा। ठीक है जी, सबसे बड़ा तो मानदेय है। जो हमारा मानदेय है वो न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि एक मजदूर का भी मानदेय नहीं है, 6,000 है, 200 रुपये प्रतिदिन। 200 रुपये प्रतिदिन में आपको पता ना तो हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते, 200 रुपये में कुछ नहीं। या तो हमारा 25 से 30,000 रुपये तो मानदेय होना चाहिए और हमारा अस्थायीकरण होना चाहिए। इसी बात को लेकर हमने धरना प्रदर्शन करा। उप निदेशक साहब आए थे आज, वे कह रहे हैं कि हम आपको लिखित रूप में आश्वासन देंगे, अगर उनकी तरफ से कोई नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी नहीं आती तो हम यहाँ जैसा सैलाब आपने देखा, जनसंख्या देखी आपने, इससे अधिक 4-5 गुना, यानी कि ये तो 10,000 है तो करीबन 50,000 के करीब 50,000 की जनसंख्या यहाँ कल को ही मिलेगी। ये धरना ना तो उठेगा और ना उठेगा कभी, इतना हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। क्या कहेंगे आप? जी, पंचायत सहायक को मानदेय 18,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से होना चाहिए। डीबीसी के माध्यम से प्रतिमाह उनके खाते में चला जाए 1 से 5 तारीख के अंदर। और अस्थायी नियमावली पंचायत सहायक की होनी चाहिए। सचिव में जो आरक्षण 10% से कम होना चाहिए। सचिव की भर्ती में पंचायत सहायक का 10% आरक्षण होना चाहिए। 10% आरक्षण होना जी। आप क्या कहेंगे? जी सर, वही हम भी करना चाहते हैं कि जो 10% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस काम को पूरा जानकारी है। सेक्रेटरी जितना जानता है उतना हम लोग भी जानते हैं। ठीक, तो जो भी हम लोग परीक्षा देंगे लेखपाल के तहत कुछ सेक्रेटरी का भी, तो उसमें हम लोग 10%। क्या कुछ समस्याएं आती हैं काम करते वक्त? समस्या वही आती है खराब सर्वे करने में, जिससे हम लोग घर से निकल जाते हैं तो घर वाले जानते हैं कि नहीं ये गया है ब्लॉक में, हम लोगों को खेतों में घूम काम कराया जाता है। अभी बाई चांस बनसूरा आ गया, सांप काट लिया, बिच्छी कुछ भी जानवर हमला कर दिया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा उसका? तो हम वही चाहते हैं सरकार से कुछ मुआवजा हम लोग मिले परिवार को। हाँ सर, यही करना चाहते हैं। क्या कहेंगे भैया? मेरा नाम मोहित कुमार है। कहाँ से हैं? मैं जिला मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर जी। क्या दिक्कतें आती है एक पंचायत सहायक होने के नाते? दिक्कतें आई 6,000 रुपये का बहुत नहीं तो मानते यार, काम है हर एक विभाग का काम है, ऐसा कोई विभाग नहीं जो पंचायत सहायक पर ना ठोका गया हो। चाहे तो शिक्षा काम थोपा गया है। हाँ, सारा काम थोपा गया है। जो काम इसका वो तो करवाते नहीं है।
फैमिली आईडी हुई, यानी कि चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग और जी सारे विभाग काम पंचायत सहायक को न होता मानते केवल नहीं काम चाहे जितना नहीं काम करने हम लोग डरते नहीं। कौन सा काम नहीं करते काम हाँ सारे कार्य हो, हम जैसे फैमिली आईडी है, स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, लेखपाल और राजस्व विभाग का कार्य है, जो भी चाहे जिस विभाग का कार्य हो हम पंचायत सहायकों को दिया जाता है और हम उसे ना चाहते हुए भी दबाव बना करके हमें और मानसिक शोषण करके किया जाता है, कराया जाता है वो कार्य। उसके बाद में जब हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जैसे हमारा स्थायीकरण किया जाए और हमें सम्मानजनक मानदेय या वेतन जो भी दिया जाए और हमें मानदेय के लिए प्रधान या सचिव की सहमति पर निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि कई सारे पंचायत सहायक ऐसे हैं जिन्हें 6-6 महीने 1-1 साल हो गया मानदेय नहीं मिला है और हमारी सबकी मांगे हैं कि हमें जो है मानदेय मिले तो डीबीटी के माध्यम से मिले। और कितना मानदेय मिलना चाहिए भैया? कम से कम न्यूनतम मजदूरी दर तो लागू ही होनी चाहिए, जो 17,900 रुपये है, उससे अधिक होना चाहिए। मेरा नाम विकास यादव, जनपद कौशाम्बी से पंचायत सहायक हूँ। आज हम लोग जो है पंचायती राज विभाग के उप निदेशक हम लोग आज इको गार्डन में आए हैं। हमारी लगातार मांग ये है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। 6,000 रुपये में हमारे घर का रोजी रोटी नहीं चलता है। आज देख रहे हैं कितनी महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। हम अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए यहाँ इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं और अभी पंचायती राज विभाग के उप निदेशक सर आए थे और हमें आश्वासन भी दे दिए गए हैं कि हम आप लोगों की मांग को उच्च स्तर तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारी एक ही मांग है कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए। हाँ, इतनी मांग है। और जो पंचायती कितना मानदेय मिलना चाहिए आपको? हमें तो अभी 6,000 वर्तमान मिल रहा है, लेकिन हमारी जो मानदेय मांग है वो 30,000 रुपया प्रति माह किया जाए। वो भी डायरेक्ट हमें डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में दिया जाए, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है। प्रधान और सेक्रेटरी जबरदस्ती रोक करके 5-5 महीना 6-6 महीने का सभी पैसा रोकते हैं आप लोग? पैसा रुका रहता, हमारा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों का पैसा रोका हुआ है। जब भी पैसा मांगा जाता है तो उसमें कटौती करके प्रधान और सेक्रेटरी दोनों देते मनमाना। जो निदेशक से जो भी यहाँ से ऑर्डर जाता है उसका पालन भी नहीं करते हैं। बाकी हम लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते हैं और हम नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायक कर रहा है और ये पीड़ा है हम लोगों की। हम सारे पंचायत सहायकों की आवाज़ है कि हम लोगों को आपके माध्यम से सरकार तक ये बात आप लोग पहुँचाइए कि हमारा लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से पंचायत सहायकों की क्या कुछ मांगे रही हैं और क्या कुछ समस्याएं रही हैं। इस पूरे वीडियो में सब कुछ डिस्कस हो चुका है। खैर, ऐसी तमाम वीडियोस के लिए यथार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करिए और फॉलो भी करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है शशि।